राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। सिद्धियों के धारक बाबा नीम करोली को अपना अंतिम समय आने का पूर्वानुमान हो गया था। जिस कॉपी में वो प्रतिदिन राम नाम लिखते थे, मृत्यु के कुछ दिन पहले ही वो कॉपी आश्रम की वरिष्ठ सदस्य श्री माँ को दे दी और कहा कि अब से तुम राम नाम लिखना। कैची धाम से आगरा जाते वक्त अपना थर्मस ट्रेन में ही छोड़ दिया, जो बाहर जाते समय अक्सर या हर पल उनके साथ रहता था। गंगा जली रिक्शे वाले को दे दी और कहा कि इस नश्वर जीवन में किसी चीज़ का मोह नहीं रखना। 10 सितंबर 1973 को जब मथुरा स्टेशन पहुंचे, तभी उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बाबा नीम करोली ने अनंत चतुर्दशी की रात में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। करोली बाबा की समाधि वृंदावन में स्थित है। एक और समाधि स्थल है जो नैनीताल के पास पंतनगर में है। कहते हैं कि जो भी उनकी समाधि पर सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, वह वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हमेशा एक कंबल में रहने वाले नीम करोली बाबा से जुड़े हुए ऐसे कई किस्से कहानियां हैं जो आज की आधुनिक युवा पीढ़ी को असंभव लगती हो। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उनके चमत्कारों की कहानी को नज़रअंदाज करते हों। हो सकता है कि आपने भी कभी उनकी कहानियां सुनी हो और आपको भी औरों की तरह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगी हो, लेकिन वह लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने इन घटनाओं को काफ़ी नज़दीक से महसूस किया और जिनके सामने ये घटनाएं घटित हुई। एक ऐसे महान संत जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई महान हस्तियों के जीवन बदलकर उनके जीवन को एक नई दिशा दी, जिनमें से मुख्य तो हैं फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और हमारे अपने विराट कोहली। साल 2015 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के टूर पर जाते हैं। इसी दौरान फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग के साथ पूरी मीडिया के सामने एक लाइव इंटरव्यू होता है। इसमें मार्क अपनी कंपनी के भारत से कनेक्शन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनकी कंपनी के इतिहास में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। India is personally very important to the history of our company here. इससे जुड़ी उनकी एक कहानी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कंपनी के शुरुआत में एक समय ऐसा था जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। कई लोग थे जो फेसबुक को खरीदना चाहते थे। उन्हें भी लगा था कि अब इसे बेच देना चाहिए। I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. ऐसी सिचुएशन में मार्क ने अपने मार्गदर्शक एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स से मिलकर उन्हें अपनी परेशानी बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दुनिया से जुड़ना चाहते हो, जो कि तुम्हारी कंपनी का भी मकसद है, तो तुम्हें भारत के एक मंदिर में जरूर जाना चाहिए। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. स्टीव जॉब्स से सलाह मिलने के बाद मार्क जकरबर्ग अमेरिका से भारत उस मंदिर में आते हैं जिसके बारे में स्टीव जॉब्स ने उनसे चर्चा की थी। यह मंदिर था नीम करोली बाबा का आश्रम, कैची धाम। अब जरा मैं आपको बता दूं कि कैची धाम की ओर जा रही सड़क कैची की तरह दो तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है। इस वजह से इस धाम का नाम कैची धाम रखा गया। मार्क यहाँ पर एक दिन रुकने की योजना बनाकर आए थे, लेकिन वो यहाँ पर 2 दिन तक रुके। जकरबर्ग बाबा की समाधि के सामने बैठे रहते और दिन भर ध्यान में मग्न रहते। इसी दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि फेसबुक के जरिए वो दुनिया को जोड़ने का कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को अगर वो इसी तरह जारी रखते हैं
तो पूरे विश्व में कितने महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि वह फेसबुक को कभी भी बेचेंगे नहीं और अपने इस विचार के साथ वे भारत से अमेरिका आ गए। इसके बाद वे फेसबुक को उन बुलंदियों तक पहुंचाने में लग जाते हैं जहां वो आज है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर स्टीव जॉब्स ने भारत के इस मंदिर का जिक्र मार्क से क्यों किया। दरअसल जब एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स युवा थे तो वह भी कुछ इसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे थे। उनका मन पूरी तरह अशांत हो चुका था। उनके मस्तिष्क में योजनाएं तो कई थी, लेकिन कौन सी योजना सही है और कौन सी गलत, किससे सफलता हाथ लगेगी और किससे असफलता, इस तरह के सवालों से वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आगे के जीवन में वो कौन सा कदम उठाएं। ऐसे में उनके एक मित्र ने उन्हें भारत जाने की और वहाँ पर नीम करोली बाबा से मिलने की सलाह दी थी। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं, नीम करोली बाबा हमेशा के लिए समाधि में लीन हो चुके थे। लेकिन बाबा की सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा वहाँ अब भी मौजूद थी, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ नीम करोली बाबा ने 18 सालों तक कठोर तपस्या की थी। स्टीव जॉब्स कई दिनों तक वहाँ रहे, जिससे उनका मन तो शांत हुआ ही, साथ में उन्हें अपनी परेशानी का हल भी मिल गया। इसके बाद जब वह अमेरिका पहुँचते हैं तो उन्हें जानने वाले लोग उन्हें देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह एक बौद्ध भिक्षु में परिवर्तित हो चुके हैं। ऐसा लगा कि ये कोई और ही व्यक्ति है। उनके बाल कटे हुए थे, उनका चेहरा पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला कंप्यूटर लॉन्च कर दिया, जिससे पूरे विश्व में तहलका मच जाता है। सफलता मिलने के बाद भी स्टीव जॉब्स कैंची धाम कई बार गए। उन्होंने इसके बारे में मार्क जकरबर्ग को तो बताया ही, साथ में आश्रम की समाज सेवी संस्था सेवा फाउंडेशन, जो कि एक नेत्रहीन लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करती है, उसको प्रारंभ करने में भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मदद प्रदान की। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।